हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने ब्लॉग सेटअप किया, गूगल में इंडेक्स कराया, अब आर्टिकल भी लिख लिया, लेकिन गूगल में वो ऊपर रैंक कैसे करेगा? तो उसके लिए हमें करना पड़ता है एसईओ। तो एसईओ बेसिकली होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, तो ये सब सर्च इंजन हो गया आपके। अब जब भी कोई यूज़र कोई क्वेरी सर्च करता है गूगल में, तो हमको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखती हैं उसमें, लेकिन गूगल उन वेबसाइट को रैंक कैसे करता है कि फर्स्ट पे कौन सी वेबसाइट रहेगी, सेकंड पे, थर्ड पे, रैंकिंग कैसे होगी उनकी डिसाइड। तो वो सब एसईओ के थ्रू होता है कि कौन सी वेबसाइट फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे रैंक करेगी। अब एसईओ के मेथड होते हैं दो, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। तो ऑन पेज एसईओ जो होता है वो वेबसाइट के लेवल पे होता है, मतलब जो हमने कंटेंट लिख रखा, जो हमारे पास मतलब वेबसाइट है ना, गूगल तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास जो वेबसाइट लेवल पे हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, जो हमने कंटेंट लिखा है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना पड़ता है ताकि हमारी वेबसाइट गूगल रैंक करेगा। तो ऑन पेज आपको आर्टिकल के लेवल पे अपना करना पड़ता है। उसके बाद आता है ऑफ पेज। तो ऑफ पेज में सबसे मेन थिंग आती है बैकलिंक्स की। बैकलिंक के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो आई बटन में देख सकते हैं। फिर भी एक ब्रीफ कर देता हूँ मैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। तो बैकलिंक बेसिकली होता क्या है, आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट पे प्लेस्ड है, दैट्स इट। अब जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट के लिंक और वेबसाइट पे प्लेस होंगे उतने आपको वोट मिलेंगे समझो। तो गूगल वही वोट देखता है और आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। तो ये बेसिकली ऑफ पेज का फंडा यही है। अब मेन चीज़ ध्यान रखने वाली इसमें ये होती है कि जैसे आपकी टेक वाली वेबसाइट है, तो ऐसा नहीं कि आपने फूड या ट्रैवल वाली वेबसाइट किसी पे भी कहीं भी लिंक बनाए जा रहा हो आप, तो उससे क्या होता है, रैंकिंग अप होने के बजाय डाउन हो जाती है, गूगल साइट को पेनलाइज कर देता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जिस भी नीच में आप आर्टिकल लिखते हैं, जिस भी नीच से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो उसी नीच से आपको बैकलिंक गेन करने हैं। तो बैकलिंक भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सोशल मीडिया बैकलिंक होते हैं, फॉरम बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग और इमेज सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, बहुत सारे टाइप के बैकलिंक होते हैं। तो आने वाली वीडियोस के में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा मैं बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है। तो आई होप कि आपने एसईओ के बेसिक जो मैंने जितना सिंपल मैं आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया। तो एसईओ बेसिकली होता क्या है, ब्रीफ कर देता हूँ। गूगल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक वेबसाइट में ये चीज़ें होनी चाहिए तभी हम उसको सर्च इंजन में रैंक दिलाएंगे, नहीं तो आपकी वेबसाइट कहीं पीछे पड़ी हुई होगी तो उस पर ट्रैफिक आएगा नहीं। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि फर्स्ट या सेकंड वेबसाइट पे ही यूज़र जाता है, कोई भी क्वेरी सर्च की, जैसे हमने फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ कंप्यूटर सर्च मारा, यूज़र को पहले उसमें आंसर मिलेगा तो दूसरे पे क्यों जाएगा? वो पहले नंबर पे आना ही एसईओ है, उसी के लिए आपको सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ऑन पेज आप एक बार करते हैं, आपने जिस टाइम आर्टिकल लिख रहे हैं आपने ऑन पेज कर दिया और ऑप्टिमाइज कर दिया अपना आर्टिकल, बढ़िया से हेडिंग, सब हेडिंग, इमेजेस, इंटरनल लिंकिंग, ये सब कर दी। मेन बारी आती है ऑफ पेज की, जब आपको लिंक गेन करने पड़ते हैं। तो बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिए एक टाइप से वोट का काम करते हैं। जितने ज़्यादा वोट जिस वेबसाइट को, गूगल में उसकी उतनी अच्छी रैंकिंग। फिर ये भी नहीं होता कि आपके 100 बैकलिंक हैं, किसी वेबसाइट के 20 हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी ऊपर, क्योंकि गूगल की जो एल्गोरिथम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं होता कि किसी वेबसाइट पे ज़्यादा बैकलिंक है तो वो ज़्यादा ऊपर रैंक करेगी। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं गूगल की नज़र में एक वेबसाइट को रैंक कैसे करना है। तो उनके अपना पर्सनल क्राइटेरिया है, क्योंकि डोमेन की जो अथॉरिटी होती है वो भी मैटर करती है। नई वेबसाइट होगी तो भले उस पर ज़्यादा बैकलिंक क्यों ना हो, लेकिन वो रैंक नहीं करेगी उतने ऊपर जितनी कि एक पुरानी ऑलरेडी एस्टेब्लिश साइट रैंक करेगी। तो जितने ज़्यादा आप बैकलिंक बनाते रहेंगे धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं आपने एक दिन में बहुत सारे बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर दिया, वो स्पैम में काउंट हो जाता है। तो बैकलिंक्स का इंडेक्स होना भी ज़रूरी है। बैकलिंक इंडेक्स ही नहीं होंगे तो वो काउंट ही नहीं होंगे गूगल में। सपोज दैट आपने किसी ब्लॉग पे अपनी वेबसाइट का लिंक बनाया गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, अब वो पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है गूगल में, तो आपका लिंक कहाँ से इंडेक्स होगा? तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ती है कि हमेशा ऐसी वेबसाइट पर लिंक बनाना है जो फ्रिक्वेंटली इंडेक्स होती रही। अब इंडेक्सिंग कभी कभी नहीं होती है, तो रेगुलर गूगल का बॉट वेबसाइट पे कैसा आएगा उस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग एसईओ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेबसाइट अगर रेगुलरली इंडेक्स नहीं हो रही है,
डेली गूगल बॉट नहीं आ रहा है आपकी साइट पे, तो आपकी साइट कहीं ना कहीं सैंड बॉक्स में है गूगल का एक सैंड बॉक्स होता है। जब भी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तुरंत नहीं आता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास में कोई नया बच्चे का एडमिशन हुआ, बहुत सारे बच्चे वहाँ ऑलरेडी टीचर उनको जानते हैं, तो जो नया बच्चा होगा उस पर ट्रस्ट थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा ना टीचर का। बस वही वाली बात है, गूगल है टीचर, जो वेबसाइट्स और ब्लॉग हैं वो हैं स्टूडेंट्स। तो जितना पुराना स्टूडेंट उतना गूगल का उस पर ट्रस्ट, और गूगल उसको उतना ऊपर रैंकिंग देते हैं। अच्छे बच्चों को क्लास में आगे बैठने का मौका मिलता है ना। बस सेम थिंग है एक तरफ से देखा जाए तो। आई होप कि एसईओ क्या है आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर आपके माइंड में कोई डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा, इफ़ दैट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ मैं कमेंट में ही उसका आंसर कर दूँगा अगर उतना कुछ यूज़फुल है नहीं हो तो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।